Hi everyone, my name is Anmol Gupta. I am a biology educator. Today we discuss a chapter Animal Kingdom on NCERT line by line PYQ series. तो लेट स्टार्ट द चैप्टर एनिमल किंगडम। तो इस चैप्टर में आप सबसे पहले देख लीजिए, हम नीट PYQ क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से करेंगे। ये देखिए रीनीट 2000, जस्ट इसका कलर, जस्ट एक 1 मिनट। ये देखिए नीट 2014 में ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। यहाँ से देखिए 2019 में ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। नीट 2024 में डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। तो मैं आपको जो क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी से करा रहा हूँ, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। नीट 2010 में आया है, नीट 2024 में, रीनीट में, ये 2010 में। तो ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो मैं आपको एनसीईआरटी से गो थ्रू करवा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा एनिमल किंगडम। तो जैसे कि आपको पता है कि एनिमल किंगडम, ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो और इनका न्यूट्रिशन क्या होता है आपका, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, इस टाइप का आपका न्यूट्रिशन होता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम। तो किंगडम आपको पता ही है, यहाँ पर एनिमेलिया है जो कि मल्टीसेलर है। इसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका सेलुलर लेवल ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेकंड होता है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है कि जो पॉरीफेरा होता है, ये देखिए यहाँ पर है आपका पॉरीफेरा। इसको पहले इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा की क्या क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी जो सिमेट्री होती है वो असिमेट्रिकल होता है, इसके पास कोई भी सिमेट्री नहीं होती है। इसकी बॉडी ऑफ सीलोम की ए सीलोमेट होता है, इसके पास कोई भी सीलोम नहीं होता है। इसके फाइलम की बात की जाए तो ये पॉरीफेरा। पॉरीफेरा की क्या क्या कंडीशन देखनी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड सिमेट्री इसकी जो होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसका, बॉडी जो सीलोम होता है ये ई सेलुमेट एनिमल्स होता है। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं आपका सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड जो हम देखते हैं वो है आपका टीनोफोरा, जिसे निडेरिया भी बोलते हैं। सेकंड टीनोफोरा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। तो यहाँ पर होती है आपकी रेडियल सिमेट्री, इस चीज का आपको ध्यान रखेंगे। लेवल और ऑर्गेनाइजेशन जो होता है यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। सिमेट्री जो होती है वो होती है आपकी रेडियल सिमेट्री, और सेकंड वन होती है आपकी बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि जब किसी भी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो जाता है इन एनी प्लेन। इट इज डिवाइडेड इनटू, तो इसको लिख लीजिए, it is divided into 2 part by any plane। किसी भी प्लेन से काटेंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जबकि बाइलेटरल जो सिमेट्री होती है, इट ओनली डिवाइड विथ 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बॉडी सीलोम, तो ये जो होता है आपका कौन सा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ये भी आपके ई सेलोमेट एनिमल्स होते हैं। इनके पास भी सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और फाइलम आपको पता ही, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में ये सारी चीजें देखनी है। एंड नेक्स्ट वन हम देखते हैं, यहाँ पर होता है आपका प्लेटी एल्मेंथीज। प्लेटी एल्मेंथीज जो रहता है वहां पर आपका ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री यहाँ पर होती है आपकी कौन सी, बाइलेटरल सिमेट्री। इस चीज का आपको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो प्लेटी एल्मेंथीज होती है उसमें होती है आपकी बाइलेटरल सिमेट्री। एंड इसके बाद जो सीलोम होता है यहाँ पे भी ये ए सेलुमेट एनिमल्स होते हैं, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वो होता है आपका एस्के एल्मेंथीज। एस्के एल्मेंथीज क्या होता है आपका, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है और यहाँ पर आपका फाल्स सीलोम प्रेजेंट होता है, मतलब स्यूडो सीलोमेट प्रेजेंट होता है। सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वन होता है आपके एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो आपको ध्यान रखना है आपको जो यहाँ पर सिमेट्री के बारे में थोड़ा एक चीज ध्यान रखिए, हीमोकॉर्डेटा। ये जब फाइलम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर
जो लार्वा होता है वहां पर बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है एंड जो एडल्ट होते हैं वहां पर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है और यहाँ पर सभी में ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, इसीलिए सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। तो फर्स्ट इसको देख लेते हैं। सबसे पहला होता है आपका पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में जो होता है वो आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ए सेलिमेट एनिमल्स होते हैं और यहाँ पर मोस्टली ये असिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, मोस्टली असिमेट्रिकल इसमें प्रेजेंट होती है। वहीं जो सेकंड देखते हैं यहाँ पर होता है आपका निडेरिया एंड टीनोफोरा। निडेरिया एंड टीनोफोरा में जो रहता है वहां पर होती है आपकी सॉरी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और यहाँ पर जो ये सिमेट्री सिमेट्री जो प्रेजेंट होती है यहाँ पर होती है आपकी रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है एंड ए सेलुमेट एनिमल्स होते हैं। वहीं हम देखते हैं आपके प्लेटी एलिमेंथीज को, तो यहाँ पर होता है आपका ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर भी जो होते हैं वो आपके ए सेलुमेट एनिमल्स होते हैं और इसमें प्रेजेंट होती है आपकी सॉरी यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी बाइलेटरल सिमेट्री। ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद होता है आपका एसके एलिमेंथीज, ये स्यूडोसेलुमेट्स एनिमल्स होते हैं। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाकी आपके जितने भी हैं आपके एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकांडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा, इन सभी में आपकी बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है और यहाँ पर ट्रूसिलोम प्रेजेंट होता है सॉरी। तो आइए इसके नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पर। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अभी देखिए यहाँ से ये नीट 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, नीट 2024 और नीट 2024, यही जो चार्ट से आपके नीट 2004 में 3 क्वेश्चन पूछेंगे, तो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद होता है आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको आप इसको ध्यान रखिए, नीट 2019 में ये क्वेश्चन आया कि ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बाइलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए एंड ट्रू सीलोम होना चाहिए। अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर एसके एलिमेंथीज को क्यों नहीं लिया गया है। तो एसके एलिमेंथीज को इसीलिए नहीं लिया गया है क्योंकि यहाँ पर सीडो सीलोमेट होता है और यहाँ से पूछा क्या गया है आपको, ट्रू सीलोमेट के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर होता है आपका एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, ये सारे जितने भी होते हैं इनमें बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रू सीलोमेट प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा जो होता है मैंने आपको बताया इसमें 2 चीजें होती हैं, रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री दोनों होती हैं। लार्वा में जो प्रेजेंट होती है, आप ध्यान रखिए, लार्वा में जो प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी बाइलेटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री जो होती है वो प्रेजेंट होती है आपकी एडल्ट में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ, ये मैंने आपको बता दी। इसके बाद होता है आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए प्रोटोप्लाज्मिक मतलब बिल्कुल प्रिमिटिव टाइप ऑफ, ये पाया जाता है आपका प्रोटोजोआ में। सेलुलर लेवल को मैंने आपको बता दिया, ये पॉरीफेरा में। टिश्यू लेवल का प्रेजेंट होता है आपका सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। इसके बाद होता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ प्लेटी एलिमेंथीज में। बाकी जितने भी हैं आपके इसके एलिमेंथीज से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। सबसे पहले इनमें जो इनकम्प्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हैव ओनली सिंगल ओपनिंग, ओनली सिंगल ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी। ओनली सिंगल ओपनिंग होती है प्रेजेंट जिसमें आउटसाइड ऑफ बॉडी ओनली सिंगल ओपनिंग होती है, जिसे बोलते हैं, जैसे प्लेटी एलिमेंथीज में सबसे पहले आता है हाइपोस्टोम। इस चीज का आपको ध्यान रखना, सिंगल ओपनिंग जो प्रेजेंट होती है वो प्लेटी एलिमेंथीज, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में प्रेजेंट होती है। प्लेटी एलिमेंथीज में ये होती है आपकी हाइपोस्टोम, इसे बोला जाता है हाइपोस्टोम। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम प्लेटी एलिमेंथीज से एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ था, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है आपका वन एग्जांपल ऑफ एनिमल्स हैविंग अ सिंगल ओपनिंग। यहाँ पर ओनली सिंगल ओपनिंग होती है टू द आउटसाइड दैट सर्व एज बोथ एज माउथ एंड एनस, दोनों का काम करती है फेसिकोला। और जो फेसिकोला ये मेंबर है आपका प्लेटी एलिमेंथीज का, इसीलिए प्लेटी एलिमेंथीज जो होती है, प्लेटी एलिमेंथीज, प्लेटी एलिमेंथीज को हम फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ओनली सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो प्रेजेंट हुआ था वो था आपका यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एस टू ओपनिंग। ये देखिए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम
जो प्रेजेंट हुआ था सबसे पहले कहाँ पर आया था, आपके एसके एल्मेंथिस टू कॉर्डेटा होता है। सबसे पहले जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आया था वो आपको प्रेजेंट था आपके एसके एल्मेंथिस में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद होता है आपका मोड ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी विया बॉडी सरफेस। रेस्पिरेशन किसके द्वारा कर सकते हैं, बाय बॉडी सरफेस के द्वारा, क्यूटेनियस के द्वारा, ब्रंचियल द्वारा या पॉल्मोनरी लंग्स के द्वारा, क्यूटेनियस स्किन्स के द्वारा, लंग्स के द्वारा, गिल्स के द्वारा, ये सारी चीजों के द्वारा मोड ऑफ रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ओपन सर्कुलेटरी, तो टू प्रकार के आपके सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं। पहला होता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड वन होता है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो प्रेजेंट हो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का कि ब्लड पंप आउट बाय द हार्ट बट इट इज प्रेजेंट इनटू अ फ्री स्पेस में प्रेजेंट हो जाता है और फॉल डाउन होता है वहां पर, या वेन्स या वेनलेट्स वगैरह में नहीं जाता है। तो ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है ये वाला आपको अच्छे से ध्यान रखना है। रीनीट 2024 में है, ये आर्थ्रोपोडा में होता है, मोलस्का में होता है, एकानोडर्मिटा, यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपकी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना वो किस में प्रेजेंट होता है, ये आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में एंड एकानोडर्मिटा। और वहीं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड पंप थ्रू द हाउस ब्लड पंप बाय द हार्ट एंड देन ट्रांसफर इनटू द वेन्स एंड वेनलेट्स टू द अदर बॉडी पार्ट। तो आपको ध्यान रखना है, एनिलिडा और कॉर्डेटा में सभी में प्रेजेंट होता है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ध्यान रखना है। इन डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स एंड अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेजोग्लिया प्रेजेंट होती है। इन डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स में यहाँ पर जो लेयर होती है वो मेजोग्लिया प्रेजेंट होती है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। वहीं पर जो ट्रिपल प्लास्टिक एनिमल्स होते हैं वहां पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आपकी मेजोडर्म प्रेजेंट होती है। जिसका आपको ध्यान रखना है। फ्लैट वर्म किसको बोलते हैं, आपके प्लेटी एल्मेंथिस को, ये आपके ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ये रीनीट, ये देखिए रीनीट 2024 में, नीट 2010 में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो ऑल वर्म जितने भी होते हैं, ये फ्लैट वर्म की बात कर रहे हैं या आपके रिंग वर्म वगैरह, प्लेटी एल्मेंथिस, एस्की एल्मेंथिस, एनिलिडा की, वो सारे ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। बट ऑल आपको ध्यान देना चाहिए, जितने भी वर्म है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल वर्म आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, जितने भी वर्म है वो सब ट्रिप्लोप्लास्टिक है, बट ऑल ट्रिप्लोप्लास्टिक आर नॉट फ्लैट वर्म। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो फ्लैट वर्म एस्केरिस है या कुछ भी है आपका फिलेरियल वर्म है, ये सारी चीजें वर्म ट्रिप्लोप्लास्टिक हो सकते हैं, बट ऑल ट्रिप्लोप्लास्टिक आर नॉट फ्लैट वर्म। इस ध्यान रखना है। इसके बाद होता है आपका मेटामेरिज। मेटामेरिज सिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पर, वो आपके प्रेजेंट होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। एन्यूल लाइक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होते हैं आपके एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में एंड कॉर्डेटा में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मेटाजेनेसिस रिफर टू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें प्रेजेंट हो, ये है आपका ओवेलिया में। जो मेटाजेनेसिस ये होती है, यहाँ पर होता है आपका ये आपका आता है, जो हम अभी फाइलम देखेंगे उसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। फाइलम ये निडेरिया में, निडेरिया में होता है, प्रोसेस होती है पॉलिप टू मेड्यूसा। ये पॉलिप टू मेड्यूसा ये असेक्सुअली होती है, मेड्यूसा टू पॉलिप ये सेक्सुअली होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये ओवेलिया में प्रेजेंट होती है, ओवेली मतलब ऑरेलियस। इसके बाद होता है नोटोकॉर्ड इज ए मेसोडर्मल ऑर्गन। मेसोडर्मल डेराइव ऑर्गन होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड। इसके बाद हम फर्स्ट फाइलम देखते हैं। सबसे पहला होता है हमारा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा मतलब होता है स्पोर्ट्स लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जनरली मेराइन होता है, ध्यान रखिए ये जनरली मेराइन होता है। और आपको एक पॉइंट दिया गया जो एक्सक्लूसिवली मेराइन, जो आपसे नीट में पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर में कि एक्सक्लूसिवली मेराइन कौन सा होता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, वो होता है आपका टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा एंड प्रोटोकॉर्डेटा। ये तीन जो होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, जबकि ये जनरली मेराइन है। बट स्पॉन्जिला ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है, हैविंग वाटर कैनाल सिस्टम। यहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जबकि एकाइनोडर्मेटा, ये देखिए एकाइनोडर्मेटा जो होता है यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद होता है आपका नीट 2015। यहाँ पर होता है बॉडी हैविंग मैथ वर्क ऑफ सेल, इंटरनल कैविटी लाइन विद फूड, फिल्टर्ड फ्लैजिलेटेड सेल्स एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पर जो
डेवलपमेंट होता है वो होता है आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखेंगे। वही मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपसे फर्टिलाइजेशन की पूछी जाए तो आप ट्रिक ध्यान रख लीजिए, फर्टिलाइजेशन की पूछी जाए तो ग्रो जो फाइलम है, अगर वहां पर पीए से स्टार्ट हो रहा है, अगर जैसे पोरिफेरा है, एस्केलमेंथीज है, तो ये जितने भी होंगे वो वहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो जो डेवलपमेंट होता है